कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं हरिदत्त शर्मा अर्थात हरिहरदास श्री दिव्य भागवतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 8वीं क्लास है, 8वीं कक्षा। गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे ये महात्मा का 50वां श्लोक है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जताहं युक्ति सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रदम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युक्ति सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रदम। इमौ तु सायतावत्र सुतौ मे विलक्ष्यते समात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। वो नारद जी से कहती हैं कि मैं उत्पन्ना द्रविड़े सायं वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णतां गता। कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी पली, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, लेकिन जब से मैं गुजरात राज्य में पहुंची तो गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने, वृद्धावस्था ने घेर लिया और कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मेरे ये दोनों पुत्र भी दुर्बल हो गए हैं। परंतु हे नारद जी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से नवीन हो गई, मेरा स्वरूप भी सुंदर हो गया, मैं युवती हो गई। परंतु इमौ तो शयातिवत्र सुतौ मे विलक्ष्यते श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। हे नारद जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं युक्ति हो गई, युवान बन गई हूँ, किंतु यहाँ पर मेरे दोनों पुत्रों को पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे
अभी बूढ़े ही हैं और यदि यही हालात रहा तो मैं इस देश को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। आखिर मेरे इन पुत्रों की वृद्धावस्था का कारण क्या है? भक्ति महारानी की यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़कर बोले, अरे माता जी, मैं आपको पहचान गया। आप भगवान कृष्ण की प्राण बल्लभा हो और ये साक्षात मूर्ति ज्ञान और वैराग्य हैं। ओहो, अब मैं समझा कि वृंदावन में भक्ति रानी का तो साम्राज्य ही है। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यात्र चे। ये वृंदावन धाम धन्य है जिसके संयोग से आप पुनः नवयुक्ति हो गई हो, इसलिए यहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। हे माते, इस कलिकाल में भी इस ब्रज में आज भी आपका साम्राज्य है, परंतु कलिकाल के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। परंतु आप चिंता न करें, इनके बूढ़े होने का दूसरा कारण है। इस समय लोगों के कुकर्म के कारण सभी वस्तुओं का सार तत्व ही समाप्त हो चुका है। और आगे नारद जी कहते हैं कि हे देवी, जिस दिन भगवान मुकुंद पृथ्वी छोड़ करके निज धाम गए, उसी दिन कलयुग आ गया था और उसने समस्त साधनों को बांध दिया। कलयुग में इतने अवगुण हैं, किंतु उसमें एक महान गुण भी है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को यहाँ छोड़ दिया। आगे कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाज सेवी को मिलता है, कलयुग में वह फल श्री हरि के कीर्तन मार्ग से प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पाव वही सब था। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव था। कलयुग केवल नाम अघारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमर नर उतरहि पारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। हे भक्ति, कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में शरण दी थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग की विशेषता और है। क्या है? मन से किए गए पापों का फल मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता। रही भगवान की बात, तो भगवान सोचते हैं कि यह तो इस युग का स्वभाव ही है, भला इसमें किसी का क्या दोष। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष इतने समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि
नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से नारद जी महाराज की स्तुति गाई है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकल्यै, ध्रुव पद्मपि यातो यत कृपातो ध्रुव अयम, ध्रुव पद्मपि यातो यत कृपातो ध्रुव अयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पात्र नतास्मि। हे देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आज आपका समागम हुआ, क्योंकि इस संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि साधूनाम दर्शनम लोके सर्वे सिद्धि करम परम, साधूनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को गहीले, थोता दे उड़ाए, थोता दे उड़ाए। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, संत सही दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। और आगे कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संत संग करी नेक कमाई, हरि सुमरन में लागी रे। संत संग करी नेक कमाई, हरि सुमरन में लागी रे। कागाते तोय हंस बनावे, कागाते सोई हंस बनावे, मिटी जाए उर के दाग रे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, रामचरण अनुराग रे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संत साधना करने वाले को संत कहते हैं, न कि कपड़ा रंगने वाले को। और आपको केवल एक बार का उपदेश धारण करके माँ भक्ति कहती है कि आपके केवल एक बार का उपदेश धारण करने से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी और ध्रुव जी ने आपकी कृपा से ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। और आपके आप मंगल स्वरूप हैं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और आपको मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ, आपको मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ, आपको मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से भक्ति रानी ने जो है वो श्री नारद जी की जो है स्तुति की है। और
इसके बाद का प्रसंग जो है वो अगली कक्षा में रहेगा। आज यहीं तक। अंत में सभी से हमारा निवेदन, दिव्य श्री हरि दिव्य भागवतम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन दबाते रहिए और फॉलो शेयर करते रहिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और अगली कक्षा तक के लिए राघव श्री राघव रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय श्री राम।